हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। जिस चैप्टर का आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था वो आज स्टार्ट होगा। और यार बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ, मतलब इतना बेसिक से पढ़ेंगे जितना आप सोच नहीं सकते हो। जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नाम भी नहीं सुने होंगे उन्हें भी समझ में आएगा, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता है या फिर चैप्टर आता है आप लोग परेशान मत होइएगा। 10-15 मिनट धैर्य रख के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो मैं बताऊंगा उसको सुनिएगा और कल से क्लास क्या होगी, बिल्कुल लेवल पर आ जाएगी। बट आज समझिए बेसिक होगा, कंसेप्ट होगा। तो एक बार जितने साथी लाइव हैं सब लोग प्लीज शेयर कर दीजिए ईमानदारी के साथ। नितेश, मिथिलेश, धर्मेंद्र, मोना, रेनू, उपेंद्र, विजेंद्र, आदेश, मोहित, घनश्याम, निकिता, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आता है कि लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, ये चैप्टर आपका खत्म है। बस होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूले देखते हैं। बट अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व ना हो। तो छोटी छोटी 3 बातें बताऊंगा, सब लोग थोड़ा सा सब्र करके सुनिएगा। सबसे पहले तो बताएंगे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है। अब देखिए, जैसे मैं क्रय मूल्य की इंग्लिश क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, तो इसको सीपी लिखूंगा पूरे चैप्टर में। एक होता है विक्रय मूल्य, ध्यान से बस यार 2 मिनट आप लोग सब्र रखिएगा, परेशान मत होइएगा। इसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया। और एक शब्द और यूज होगा आपका अंकित मूल्य, थोड़ा सा आगे चलकर अंकित मूल्य, इसको क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, इसको लिखा जाएगा एमपी, मार्क प्राइस। अब आप ध्यान से सुनना, इन तीनों में अंतर आपको समझाते हैं। देखो, आप गए एक जूता खरीदने आप गए, दुकानदार ना जूता जो है 100 रुपए में वो खरीदा हुआ था, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपए। और वो क्या करता है, जूते को 200 रुपए मार्क कर देता है, ये उसकी क्या है, मार्क प्राइस। अब क्या करता है वो, आप जाते हो कहते हो भैया इसको कुछ कम करोगे या फिर नहीं करोगे, कहता 10 रुपए कम कर देंगे। आप कहते हो कि और कम करिए, कहता अच्छा चलो ठीक है 150 रुपए कम कर दिया। वो 150 रुपए में जूता आपको बेच दिया, 150 रुपए में शूज आपको बेच दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सभी को अंतर समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। सबसे देखो, क्रय मूल्य तो सभी को पता रहता, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अंकित मतलब जो किसी भी वस्तु पर जो मूल्य लिखा गया है वो अंकित मूल्य है, जितने में बेचा जा रहा वो क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। अच्छा ये बताइए, सभी को पता है लाभ और हानि क्या होता है, कमेंट करके बताइए सभी को पता है या फिर चलिए एक बार बता ही देते हैं। देखिए, जब आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब क्या होगा, लाभ होगा, तब क्या होगा, लाभ होगा। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा तब क्या होगा, हानि होगा। मतलब लिखा क्या गया है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, लाभ होगा, और क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से ज्यादा है, हानि होगा। इतना तक सभी को क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आसानी से 3-4 क्लास में। बस आप सब्र करके पढ़ाई करिए। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल एकदम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट भी करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए लाभ क्या होता है, एक बार बता देते हैं, लाभ या हानि, लाभ या हानि आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा लाभ हानि परसेंटेज आप किस पे कैलकुलेट करते हो, क्रय मूल्य पर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए आप आंख बंद करके किस पे मतलब कैलकुलेट करोगे, क्रय मूल्य पर आप कैलकुलेट करोगे। छोटी छोटी बातें थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका आगे यूज होगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए किसी को कोई समस्या हो तो यहीं पर पूछ लीजिए। और जो लोग कह रहे हैं सर आरआरबी जेई का मॉक टेस्ट होगा कल, यार इतना बेहतरीन 40 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया था, काफी मेहनत किया था, बट आप लोग दिल तोड़ दिए, क्लास अटेंड करने नहीं आए, आईपीएल का फाइनल देख रहे थे। ये बहुत गलत बात है।
चलिए बहुत अच्छे, सभी को समझ में आता। देखिए अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी वो भी मैं सॉल्व करूंगा। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, सब लोग सॉल्व करिए। और आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, क्या कि क्या करना, कल सभी लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आइएगा। क्या करिएगा, परसेंटेज चैप्टर सब लोग रिवाइज करके आइएगा। क्यों, क्या होता है देखो, परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट हाँ वो क्या होता है, वो आपका बेस है। प्रॉफिट एंड लॉस उस पर डिपेंड है, SI CI इसी पर डिपेंड है, डिस्काउंट आपका परसेंटेज पर ही डिपेंड है। कैसे डिपेंड है वो अभी आपको आगे खुद ही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आराम से चलेंगे, स्पीड भी पकड़ूंगा, बट एक दो क्वेश्चन आराम से करने दीजिए। मेरा मन है आज आराम से क्वेश्चन करने का। क्या बोला जा रहा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया। क्रय मूल्य को अभी बता दिया हूं, CP लिखूंगा, थोड़ा सा आसानी होती, और विक्रय मूल्य को लिखूंगा SP। अनुपात दिया गया है 20:21। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका क्रय मूल्य 20 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य आपका है 21 रुपए। ये बताओ आप सीधा अनुपात में, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकाली, यहीं पे बताइए कितने का लाभ हो रहा है। आप कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है, हमेशा लाभ परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है, क्रय मूल्य पर। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया। CP कितना है आपका 20, परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 5%, 5% ना। सभी लोगों का सही, देखो ये सब अगर आपको बेसिक पता है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं वो भी सॉल्व होना चाहिए। ये सब कुछ आपको पता रहता, फिर भी आप पता नहीं कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो अभी बीच क्लास में कोई ये मत कहना कि सर आसान है, टफ क्वेश्चन करवाइए। फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, जब मेरे साइड से चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप पूछिएगा कौन सा टाइप नहीं हुआ। ये पहली क्लास है तो क्वेश्चन आसान ही होंगे, बट हाँ लास्ट तक अगर आप बने रहोगे आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा या फिर आप गलत आंसर बताओगे, इसकी गारंटी है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करके आंसर बताइए। इसमें भी क्या CP और SP का अनुपात क्या दिया गया है, 5:4 दिया गया, वही तरीका। अब देखो इसमें क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य आपका कम है, घाटा हो रहा ना, हानि हो रही है, तो परसेंटेज हानि आप कैसे निकालोगे। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। हमेशा हानि कैलकुलेट करनी, 5 पर हो रहा है, परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कराएंगे, सॉल्व किया, क्या आ गया 20% हो गया आपका करेक्ट आंसर। सभी का आंसर सही है। और जितने साथी लाइव हैं प्लीज सब लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। आप लोगों के शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब लोग शेयर कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। हमें पता है, देखो क्या होगा, स्टार्टिंग का आधा घंटा आपका है, सही आंसर आप बताओगे, लास्ट का आधा घंटा मेरा है, उसमें आप क्या होगे, बेहोश होना धीरे धीरे आप स्टार्ट हो जाओगे। ना यकीन आए तो आप आगे देखिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आधे घंटे तक सभी लोग आंसर सही बताएंगे, हमें पता है। गीता, अजय, भास्कर, आदेश, संतोष, श्याम जी, मिस्टर हिंदुस्तानी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दबाजी मत करना, आसान मतलब आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। थोड़ा देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या बोला जा रहा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जितने भी टाइप हो सकते हैं सब मैं करवाऊंगा, बस आप क्या करो, सब्र के साथ पढ़ाई करिए। मतलब आपका सिलेबस खत्म कराना मेरी गारंटी है, चाहे जैसे मैं करा दूंगा, नहीं होगा तो आप जो मन करेगा बोलिएगा, पहले कोई भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अब देखिए कुछ लोग गलती करना स्टार्ट कर दिए, कोई बता रहा है 160, कुछ लोग 120 भी बता रहे हैं। ये दोनों आंसर आपके क्या हैं, गलत हैं। ये दोनों आंसर आपके गलत है। देखो कुछ लोग 20 बता रहे हैं, कुछ लोग 20 भी बता रहे हैं, 40 बता रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग 60% बता रहे हैं। यही क्या है, आपका सही आंसर है। बाकी लोग ध्यान से समझिएगा, जो लोग 160 और 120 बता रहे थे, ध्यान से सब लोग समझिएगा। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। अगर आप क्रय मूल्य 1 मानोगे, समझा रहा हूं ध्यान से समझ लेना, बाकी जल्दी कैसे सॉल्व करना ये भी बताऊंगा। अगर आप क्रय मूल्य 1 मानते हो तो विक्रय मूल्य आपका क्या होगा 8/5, 1 का 8/5 है ना। अब इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जब आप 5 से गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, यहां से 5 से 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5, हो गया ना। क्रय मूल्य आ गया 5, विक्रय मूल्य आ गया 8। कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 3 का। लाभ परसेंट लाभ बताना है, परसेंट लाभ बताना है। 3 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 5 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से कराएंगे गुणा, क्या आ जाएगा 60% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये बताओ तरीका समझ में आया कि क्वेश्चन एकदम जीरो से कैसे सॉल्व करना है, जिनका गलत था। बाकी लोगों को और समझाएंगे कि जल्दी आप कैसे बताओगे जब भी ऐसा बटे में लिखा हुआ आए। आशीष भाई देखिए, आपको जिसकी क्लास अच्छी लगती है, देखो मैथ तो यार मैथ होता है, आप यहां भी पढ़ सकते हो वहां भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो अब ऐसी बात आप हमसे ना पूछे कि किसकी क्लास लूं। पुष्पराज भाई आप पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एकदम आराम से समझ में आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। बस जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। चलिए ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान से समझना, जब भी ऐसा कुछ बोला जाए क्वेश्चन में कि 8/5 भाग विक्रय मूल्य हो जाता है, इसका मतलब क्या है, देखो ये विक्रय मूल्य बोला गया ना, जिसको बोला जाएगा ऊपर वाली वैल्यू आपकी होगी विक्रय मूल्य और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बचा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा। चाहे आप देखो 1 लिखकर सॉल्व करेंगे या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे। 8/5 भाग विक्रय मूल्य के साथ लिखा गया था, तो 8 क्या होगा विक्रय मूल्य, 5 जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि जब आप इधर 1 रखते हो अंत में क्या होता है, लास्ट में यही 5, दोनों साइड जब आप 5 से गुणा कराते हैं यहां पे 5 आता है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए सभी लोग। अब देखिए अगले क्वेश्चन का जो टाइप है ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। सॉरी शायद वो वाला क्वेश्चन नहीं, वो इसके बाद आएगा। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। एक सेकंड रुकिएगा। अरे चलिए कोई नहीं, सॉल्व करके बताइए क्या होगा। जो लोग 25% बता रहे हैं आपका आंसर गलत है, जो लोग 25% बता रहे हैं आंसर गलत है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए फिर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सब लोग अच्छे से पहले पढ़िए। देखिए ये क्या है, हम टाइप से पढ़ाने वाले थे, ये क्वेश्चन आपका अचानक से बीच में आ गया, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, जिनका 16.67% आ रहा उनका आंसर सही है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि, 50 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि क्या होती है, 70 रुपए में बेचने पर परसेंटेज लाभ के बराबर होती है। देखो ये क्या होगा, यहां पे हो रही है हानि और यहां पे क्या हो रहा है लाभ। ध्यान से समझिएगा सब लोग प्लीज। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य आपका बीचों बीच रहा होगा। ये क्या रहा होगा आपका क्रय मूल्य। क्यों कह रहा हूं मैं एकदम बीच में रहा होगा, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, ये जो हानि है और ये जो लाभ है दोनों बराबर है। हानि लाभ क्या है, बराबर है। तो सभी को इतना तो पता चल रहा होगा कि क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, 50 + 70 बटा 2 कितना आ जाएगा 60। अब देखो हानि लाभ आपका बराबर है। हानि चाहे आप हानि बताओ चाहे आप लाभ बताइए कितना है, 10 रुपए है। 10 रुपए है हानि या लाभ। क्रय मूल्य आपका आ गया है 60। परसेंटेज निकालना है लाभ या हानि का, क्या होगा 10 हो रहा है लाभ या हानि। क्रय मूल्य पर निकालेंगे कितना है 60 रुपए है। परसेंटेज निकालोगे 100 से कराएंगे गुणा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू अगर आपको पता है डायरेक्ट आप बता दोगे कि 16 सही 2/3%, जो कि क्या होता है 16.67%।
ठीक, अगर आपको नहीं पता है आप क्या करोगे, 100/6 के भाग दोगे, 6 कम 6, फिर बचेगा 4, 6 छके 36, फिर बचेगा 4, फिर 6 छके 36, मतलब 16.66 रिपीट होगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, 16.67%। कमेंट करके बताइए सभी लोगों को समझ में आया प्लीज। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल करंट अफेयर की भी क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, बट अभी आप मैथ पढ़ लीजिए। देखिए जो भी आपकी क्वेरी सजेशन रहा करे, आप क्या किया करिए, किसी वीडियो में या फिर कम्युनिटी पे आप कमेंट कर दिया करें, सभी कमेंट आपके पढ़े जाते हैं। चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो अभी तो मतलब थोड़ी देर बाद इस क्लास की, मतलब जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी आपको पीडीएफ 100% मिलेगा। कहां पे मिलेगा, जब आपकी क्लास खत्म होगी बाद में आइएगा, आप वीडियो ओपन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, और अगर आपको ऐसे मतलब पीडीएफ खोजने में परेशानी होती है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे सीधा पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। परसेंटेज कल सब लोग पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल परसेंटेज का यूज होगा आपके चैप्टर में। क्या बोला जा रहा, देखो अब आप लोग जिसको जिसको ना परसेंटेज वैल्यू नहीं पता होगी, आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, टफ तो नहीं है, बट हाँ आप टाइम लगा रहे हो, आप टाइम लगा रहे हो। ध्यान से देखिएगा, सीपी और एसपी का अनुपात क्या दिया गया, 9:11 दिया गया। सबको पता चल गया कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 9 पे 2 रुपए का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज लाभ आप कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका। 2 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, 9 पे, परसेंट निकालना है 100 से गुणा। अब देखिए जिसको पता होगा कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9 या फिर 11.11%। तो जैसे ही अगर आपको पता 1/9 इतना परसेंट होता, आप क्या करोगे, तुरंत आंसर बता दोगे कि इसका 2 गुना है, क्या हो जाएगा 22.22%। बताइए किसी को कोई दिक्कत? देखिए आ गए कुछ लोग, टफ वाला करवाइए यार, आप सब रखो, टफ वाला भी कराया जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ लोगों को तो आता होगा, बट कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे। आज सभी का कंफ्यूजन दूर होगा, एकदम आराम से क्वेश्चन किया जाएगा। जिसे पता है सॉल्व करके बताइए। और यार एक बार सभी साथी प्लीज शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक मेथड क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद बताऊंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर एक लाइन में आंसर कैसे बताओगे। बार बार बेसिक कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है। अब देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जो लोग 20% आंसर बताते हैं उन्हें कुछ कंफ्यूजन रहता है। बाकी क्या है, आपका 25% जिनका आ रहा सभी का आंसर सही है। एक बार आप लोग ध्यान से प्लीज समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही तो क्वेश्चन में बोला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का निकाल लेंगे अनुपात। कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, कितना आ गया 4/5 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, देखो
अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 4 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपए। कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर। 1 रुपए का लाभ हो रहा ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज लाभ आप कैसे निकालेंगे। 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, बताया गया लाभ हमेशा आपको क्रय मूल्य पर निकालना है। किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर। सीपी कितना है आपका 4, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 100 से गुणा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 25% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, जिसका जिसका 25% आ रहा सभी का हो जाएगा सही। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व करोगे जब भी एग्जाम में आप बैठे हो। प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। देखो जो संख्या आपकी लिखी गई है क्रय मूल्य के साथ, ध्यान से सुनना सब लोग, सभी को समझ में आएगा। जो लिखी गई है क्रय मूल्य के साथ आप उसको कर दोगे विक्रय मूल्य के पास में। लिखा क्या गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, उसको हमने लिख दिया विक्रय मूल्य के नीचे, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा गया उसे आप लिखेंगे क्रय मूल्य के। उस तुरंत आप देखिए क्या हो गया, देखो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य है 20, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, क्या आ जाएगा 25%। बताइए समझ में आया। इसी तरह से आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, कभी भी कुछ भी नहीं करना, गुणा मतलब ये नहीं लिखना हर बार कि 25 गुणे क्रय मूल्य इक्वल टू 20 गुणे विक्रय मूल्य, ये सब नहीं लिखना है। जो डाटा आपका क्रय मूल्य के साथ लिखा गया है उसको आप तुरंत मान लो विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा गया उसको तुरंत मानिए क्रय मूल्य, बिना कुछ सोचे समझे। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, सब लोग इसमें ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। जिनको कंफ्यूजन होता ना कि 20% आएगा 25% आएगा, वो सब आपका दूर हो जाएगा। कुछ भी मत करिए, जो संख्या विक्रय मूल्य के साथ लिखी गई उसे क्रय मूल्य मान लीजिए, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा गया उसे विक्रय मूल्य मान लीजिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, सीधा आपको दिखेगा हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है। परसेंटेज पूछा जाएगा आप तुरंत बता देंगे। बस एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि परसेंटेज आप क्रय मूल्य पर निकालते हो, लाभ या हानि जो भी हो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। सॉल्व करके बताइए अगला क्वेश्चन। अब यार ये बहुत गलत बात है, कुछ लोग इसमें भी गलत गलत आंसर बता रहे हैं। कोई 25 बता रहा, कुछ लोग 40 भी बता रहे हैं। देखो मैं आपसे क्या बोला, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। सीपी को एक बार हिंदी में बता देते हैं, ये क्रय है, ये है विक्रय। क्या बोला आपसे कि जो नंबर क्रय मूल्य के साथ बोला गया 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 को हमने मान लिया एसपी, 15 वस्तुओं के विक्रय, इसके साथ ये हो गया 15। यहां पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पे, परसेंटेज में निकालना है 100 से गुणा, ये आ जाएगा 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 20% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए जो लोग कह रहे हैं क्यों उल्टा मान लेंगे, उसी को तो मैं प्रूफ करके दिखाया था क्या होता है। अब देखो जब आप गुणा कराते हो बाद में भी वही चीज होती है। जब आप अनुपात लेते हैं क्रय मूल्य वाला नंबर जो होता है वो चला जाता है विक्रय मूल्य के हिस्से में, और विक्रय मूल्य वाली संख्या चली जाती है क्रय मूल्य के हिस्से में। तो वही काम हम लोग पहले ही क्यों ना कर ले, बार बार गुणा क्यों कराएं। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आप लोग क्या किया करो, क्लास की अगर टाइमिंग 6 बजे है तो यार 5 मिनट लेट चलता है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, तो 5 मिनट लेट सही है, बट ज्यादा लेट मत किया करिए। क्योंकि क्या होगा, अगर कुछ भी पॉइंट कोई भी पॉइंट आपका छूट जाएगा तो पूरी क्लास में आपको दिक्कत होगी। ये तो अभी मान लीजिए बेसिक चल रहा, आज आपको दिक्कत नहीं हो रही, बट आने वाले समय में अगर आप कुछ भी मिस करोगे आपको परेशानी होगी। बिल्कुल हमेशा जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए नीचे क्या रखना है, क्रय मूल्य ही रखना है आपको। क्यों, क्योंकि परसेंटेज लाभ या फिर परसेंटेज हानि क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जा रहा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ बोला जाएगा तब हम लोग उसको भी आगे समझेंगे।
पाई चार्ट और वेन डायग्राम सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप लोग यार सब रखो थोड़ा सा। देखिए ये हो गया क्रय और ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के साथ जो संख्या लिखी गई उसको हमने मारा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के साथ जो नंबर लिखा गया उसको मान लिया क्रय मूल्य। क्या हो रहा, सीधा दिख रहा है हानि हो रही है, सीधा दिख रहा है आपको हानि हो रही है। अब बताइए सब लोग जो 44.44% बता रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए कि और लोग इतना जल्दी आंसर कैसे बता रहे हैं। क्या हो गया, 8 रुपए का घाटा हो रहा ना, हानि हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए का, 8 रुपए का। देखो 8 रुपए की हानि हो रही, कितने पे, 18 पे। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, 100 से कराएंगे गुणा। अब देखो आप प्लीज ध्यान से देखना, 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 9। अब जिसको जिसको पता था कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती, 11.11%। अब आप तुरंत बता दोगे अच्छा 1/9 का ये 4 गुना है, 4/9, तुरंत आप कह दोगे 44.44%। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको 400 में 9 से भाग देना पड़ेगा, 400 में नहीं तो 9 से भाग देना पड़ेगा। बताइए समझ में आया। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो साथ में मतलब प्रेजेंट टाइम पे तुरंत वहीं पे उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आप लोग कल परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, सभी वैल्यू निकाल लीजिएगा कि 1/2, 1/3 से लेकर कहां तक 1/15 तक की परसेंटेज वैल्यू याद कर लीजिएगा कल सभी लोग। प्लीज इतना काम करके जरूर आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और एक बार जितने भाई जितने साथी लाइव है प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए। विवेक, पूजा, बजरंग, कीर्तिका, राहुल, कोमल, उदित, नरेंद्र, नितेश, बहुत अच्छे। क्या बोला जा रहा है, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखो आप इतना प्रैक्टिस आपको हो गया, इसी वजह से 4 क्वेश्चन कराया हूं। चैप्टर वाइज में यही आपका फायदा होता है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात की गई, उसको तुरंत हमने मान लिया क्या है, विक्रय मूल्य। यहां पे दिया गया 18 आ जाएगा नीचे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपए का लाभ हो रहा है। 6 का लाभ हो रहा है किस पे, 18 पे। परसेंटेज वैल्यू निकालनी 100 से गुणा, ये आएगा 1/3। सबको पता होगा कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 33.33%। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप जब भी जैसे मैं एक चैप्टर खत्म कराता हूं, आप क्या करो, आप तुरंत जाओ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको खुद क्या होगा, खुशी महसूस होगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल एक एक टॉपिक पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक पे नहीं, एक टाइप पे 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप सॉल्व करो। इससे क्या होगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करिएगा। देखो हो गई ना, कुछ लोग जल्दबाजी कर दिए, 3:1 गलत है, ये बहुत गलत बात है। आप पहले क्वेश्चन देख रहे हो, टाइप चेंज हुआ है, 5-10 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइए, बिना सॉल्व किए मत बताइए। 3:1 गलत है, एक तरफ से सभी लोग गलत बता रहे हैं, एक तरफ से सभी लोग गलत बता रहे हैं। अब देखो मैं बोला था ना कि आधा घंटा आपका और आधा घंटा मेरा, 6:30 हुए हैं और कुछ लोग धीरे धीरे बेहोश होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसी गलती मत करिए, पानी वानी से मुंह धुल लीजिए। 3:1 आपका गलत है, कुछ लोग सही आंसर पकड़ लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट है? कैसे, ध्यान से समझना यार, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, ये भी आसान ही है। बस आप क्या करते हो, जल्दबाजी में आंसर बता दिया गलत। ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या बोला गया। अब सब लोग ध्यान से सुनना, क्या बोला गया। पहले एक चीज समझाता हूं आपको। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10% का लाभ हो रहा है,
10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगी? विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हम लोग क्या मानते हैं? अगर क्रय मूल्य आपका हमेशा 100% होता है, 100% में तो आप वस्तु खरीदे ही हो। जब 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 110% होगा। ये बात समझ में आती है? अगर ये आपको समझ में आता है तो आपने क्वेश्चन गलत कैसे कर दिया? ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि अगर बोला जा रहा 10% का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 110%। 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ही होता है। अब इस क्वेश्चन में जो बोला गया उसको समझते हैं। क्या बोला गया? पहले बोला जा रहा 12% का लाभ होता है, ठीक। दूसरी जगह बोला गया 4% की हानि होती है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? यहां पे होगा 100 + 12, हानि हो रही है तो यहां पे विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 - 4। अनुपात निकालना है, 112 अनुपाते कितना? 96। किसी से डिवाइड होगा, 12 से लग रहा कटेगा, 12 छक्के 96, 12 सत्ते 112, 16 से कट रहा है, सॉरी 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, क्या हो गया? 7:6 हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके यहीं पे आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मेरा काम है, देखो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत दिन से होल्ड करके रखे हुए था, तो इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इतना बेहतरीन नहीं पढ़े होगे और हर टाइप कंप्लीट कराऊंगा, आपके एग्जाम से थोड़ा ऊपर लेवल तक ही पढ़ाऊंगा। तो सब लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया? ये क्या लिखा गया? ये लाभ लिखा गया, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। राइटिंग वैसे मेरी अच्छी है बट यहां पे थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको भले ही अच्छी ना लगती हो। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज एक बार सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। देखिए आपका मतलब आप शेयर करोगे उससे क्या होता है? हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है? देखो क्लास खत्म हो जाएगी, आप एक बार फिर से वीडियो आधे 1 घंटे बाद ओपन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड लिंक, वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। नहीं तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत मत करना। क्या बोला जा रहा? एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यार ये 600 वाले कहां से आए हो भाई? 600 वाले गलत है आपका। जल्दबाजी मत करो, कह रहा हूं जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। अगर आप यहां पे जल्दबाजी करोगे, घर में आराम से बैठे हो, तो आप एग्जाम में भी गलत करके आओगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, 640 आपका करेक्ट आंसर है। ये सब तो अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को पता। ये आपका मैं क्या कर रहा हूं, जिन्हें नहीं आता उनका बेस बना रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? लाभ कितने % का होता है? लाभ बताया गया 25% का होता है। अब देखिए यहां से क्या होगा, आपका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। परसेंटेज में आप पढ़ते हो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 1/4। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लाभ 1/4 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदोगे, क्रय मूल्य किसी वस्तु का अगर 4 रुपए है, तो उस पे लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? इसका मतलब विक्रय मूल्य रहा होगा 5। कितना रहा होगा? 5। क्रय मूल्य अगर 4 होगा तो विक्रय मूल्य होगा 5। इसी विक्रय मूल्य की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी गई है? 800 दी गई है। 805 का कितने गुना? ये कैसे निकाला जाता? ध्यान से सुनना। 5 से क्या करेंगे? 800 में डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, बचा 40, अच्छा बचा 30, 5 छके 30, 1 0 आ गया। मतलब ये है 150 गुना। तो क्रय मूल्य भी आपका क्या हो जाएगा? 150 नहीं है, 160 है। 160 गुना हो जाएगा। 160 गुणे 4 कितना होगा? 640 रुपए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया या फिर नहीं? हमें पता है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बट हाँ जो साथी ऐसे हैं, देखिए सभी को साथ में लेकर चलना है। जो आज के पहले प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आना चाहिए। कमेंट करके बताइए सबको समझ में आ गया? जो लोग 600 बता रहे थे, खासकर वो लोग।
गौतम, रूबी, आध्यात्मिक ज्ञान, रजनी, प्रिया, रवि, सुरेश, आदित्य, सोनू, बहुत अच्छे। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यार एक बार जितने लोग लाइव हैं सब लोग शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखो जो लोग आज की क्लास अगर आप अच्छे से, अगर आज आपको कुछ दिक्कत रह जाएगा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिक्कत करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसलिए आज के जितने भी क्वेश्चन है आधे घंटे के पहले वाला छोड़ दीजिए, बट आधे घंटे के बाद वाले जो भी चलेंगे इसको एक बार आप लोग कल सुबह सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सब लोग सॉल्व करके बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया गया। देखो आपके एग्जाम में ना ऐसी ऐसी वैल्यू आएगी। अब आपको अगर बोला क्या जा रहा है 12.5% की हानि होती है। क्या होती है हानि? कितने की हो रही है? 12.5% की हो रही है। अब अगर आपको 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है क्या होगा? क्वेश्चन आपका आपसे सॉल्व होगा बट आप बहुत ज्यादा लगा दोगे टाइम। तो जिसको नहीं पता है फिलहाल के लिए सबको बता देते हैं कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 1/8 होती है। बाकी सभी लोग कल याद करके आइएगा। कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा और कुछ लोगों का आ रहा गलत। आप लोग खुद मैच कराइएगा क्या सही है। जहां तक हमें से 8,960 होना चाहिए आपका सही आंसर। बाकी चलिए एक बार समझते हैं। देखो सब लोग प्लीज ध्यान से फोकस करिएगा। जो ये नीचे वाला नंबर है ये हमेशा क्या होगा? आपका क्रय मूल्य ही होगा। ये आपको पहले भी पता चल चुका है। क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 8 हो गया। अब इस बार विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। विक्रय मूल्य आपका क्या होगा? क्या बोला गया? हानि होता है। मतलब 8 अगर क्रय मूल्य है उस पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 1 रुपए का हो रहा है घाटा। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 7। क्रय मूल्य हुआ 8, विक्रय मूल्य हो गया 7। विक्रय मूल्य 7 ना देकर कितना दिया गया है? बोला जा रहा कि 7840 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 7840 रुपए। कितने गुना है? 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 1120 गुना है। तो क्रय मूल्य भी आपका क्या हो जाएगा? 1120 गुना हो जाएगा। 1120 गुणे 8 सॉल्व करेंगे 0 6 9 8 एकम 8, क्या हो जाएगा? 8,960 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? बताइए समझ में आया? आगे बढ़ा जाए? प्लीज कमेंट करके बताइए। अब देखिए अब आपका लगभग यहां तक क्या है, बेसिक क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। आपकी क्लास थोड़ा सा अब क्या होगा, क्वेश्चन अच्छे आएंगे, काफी ज्यादा लोग गलत करोगे, बट प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्या बोला जाए उसको सॉल्व करके बताइएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। 12.5 कैसे आया आपको ये भी समझा देता हूं, बट आप परसेंटेज रिवाइज करिएगा, ये आपको समझ में आएगा। जिन्हें नहीं पता है सभी लोग सुनो, देखो 12.5% लिखा गया है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। 12.5/100 सॉल्व करोगे ना, कितना आएगा? 1/8। कैसे आएगा देखिए, ऊपर नीचे सबसे पहले क्या किया, 2 से गुणा करा लिया दशमलव हटाने के लिए, आ गया कितना? 25/200। अब 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 एकम 25 और क्या होगा? 25 अट्ठे होगा 200। यहां से आता 1/8। बट ये सब वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, ये सब वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। बोला जा रहा कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं 2-3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप प्लीज बस ध्यान देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लीज सब लोग ध्यान मतलब समझने की कोशिश करिएगा।
वो क्वेश्चन गलती से चेंज हो गया। आप पिछला वाला जो क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सभी लोग उसका आंसर बताइए। आ गया फिर से स्क्रीन पे। देखिए पहले क्या बोला गया, 25% की हानि होती है। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जिस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो सब लोग ध्यान से समझिएगा। पहले क्या बोला गया, 25% की हानि, बाद में क्या बोला जा रहा, 25% का लाभ। ठीक, और आपको पता है दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य का अनुपात निकालता हूं। ये क्या होगा, 100 माइनस 25, और ये आपका क्या होगा, 100 प्लस का 25। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुपात इनका निकाल रहा हूं, ये आएगा 75, ये आपका आ जाएगा 125। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 तियां 75 और 25 पंचे 125। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया, 25% पे हानि कब होती है, जब वस्तु कितने में बेची जाती है, 7200 रुपए में बेची जा रही। कितने गुना है ये, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 0, 240 गुना है। क्या करिए, यहां पे भी इसको भी 240 गुना कर दीजिए। कितना आएगा, 1200, 1200 रुपए हो गया आपका करेक्ट आंसर। सबसे पहले बताइए ये वाला तरीका आपको समझ में आया। इसके बाद और एक तरीके से आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये क्या है, ये है आपका रेशियो मेथड। रेशियो का यूज किया गया है एकदम। इसमें देखो आप ऐसा मत समझना कुछ नया किया हूं, सभी को पता है कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, 100% होता है। 25% की हानि हो रही, इसका मतलब विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 100 माइनस 25 होगा ना। 25% आप इसको समझिए, परसेंट क्या होगा, अल्टीमेट आपका कट ही जाएगा। और 25% लाभ का मतलब क्या है, 100 प्लस 25। अब कल की तरह कोई ये मत बोलना कि सर एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे। यार एग्जाम में आप ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये सब आप सीधा आप देखोगे 100 माइनस 25 75, 100 प्लस 25 125, डिवाइड करोगे, वैल्यू दी गई, कंपेयर कराएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो आपका कंसेप्ट होता है वो बेसिक तरीका है। वो आपका क्या है, बेसिक तरीका। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। देखो आप क्या करोगे, x रुपए मानोगे वस्तु का क्रय मूल्य। बोला जा रहा 25% की क्या होती है, हानि होती है ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, x गुणे 75/100। ये किसके बराबर दिया गया, ये दिया गया 720 के बराबर। 25 तियां 25 चौके 100, 3 से ये कटेगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 240। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 960, जो कि आपका क्या निकल के आया है, निकल के आ गया है क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 25% का लाभ पाना है, 25% लाभ पाना है। क्रय मूल्य कितना है, 960 रुपए है। इस पे क्या करना है, 125/100, 25 से डिवाइड करेंगे 5 और ये आएगा 4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 240 आएगा। 240 में आप 5 से गुणा कराओगे, क्या आएगा, 1200 रुपए आ जाएगा। यहां से भी बताइए समझ में आया। ये हमने क्या किया, यहां मान लिया कि माना x है आपका यहाँ पे क्रय मूल्य, क्या है, x है आपका क्रय मूल्य। बट ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पहले बताया था रेशियो मेथड। उससे क्या होता, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा। जिसको अगर रेशियो मेथड में परेशानी होगी, क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करिएगा, उस टाइप का और क्वेश्चन खोजिएगा, सॉल्व करिएगा। 4-5 क्वेश्चन अपने साइड से सॉल्व करना, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो जो अगला क्वेश्चन है आपको देखने में एकदम हलवा लगेगा, ठीक, आपको लगेगा कि यार बहुत आसान है। बट पता जब एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आता है, हो सकता है इतना आसान ना है, उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप जो बनता है वो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। बट क्या होता है एग्जाम में हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या गया है या फिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो एक बार पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, सब लोग आंसर बताइए, फिर मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा सीधा आप आंसर कैसे बताएंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को 636 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 में बेचने पर लाभ होता है। सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, 650 आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देख लिया था। देखिए
क्या बोला जा रहा है, 636 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ कब होता है, जब उसको 600 कितने रुपए में बेचा जाता है, 664 रुपए में बेचा जाता है। हानि और लाभ जो है दोनों दिए गए बराबर। इसका मतलब क्रय मूल्य आपका एकदम मिड में होगा। ये जो एक्स है ये आपका क्रय मूल्य है, बिल्कुल बीचों बीच होगा। एक बात और सुनिएगा, इसका यूज अभी आगे होगा, बीच में होगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो गैप है यहां पे हानि वाले इसका x और 636 का जो गैप है और x और 664 का जो गैप है दोनों बराबर होगा। ये बात आप सभी को क्लियर है। इसका भी आगे यूज है, फालतू में नहीं बता रहा हूं, दोनों बराबर होगा। वैसे यहां पे सबको पता है क्रय मूल्य आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दीजिए, या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, दोनों का गैप निकालिए। 664 माइनस 636 कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, 28 आया। 28 को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, यहां 14 यहां 14। देखो क्रय मूल्य पे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, हानि हो रहा था 14 आप ऐड करोगे क्रय मूल्य पे पहुंच जाओगे। 636 प्लस 14 कितना आ गया, 650। और आप चाहे क्या कर सकते हैं, 664 में से 14 घटाएंगे तब भी क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर सीधा ये सब बिना किए कैसे निकालते हैं, तो क्या करो, दोनों को ऐड करिए। 636 प्लस 664 ऐड करिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 1000/2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। क्या लिख रहा हूं यहां पे, क्या आएगा, ये आपका आएगा 1300/2। सॉल्व करेंगे 650 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप इस तरह से बता सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये तो एकदम बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपको ये बात समझानी थी कि यहां पे दोनों का गैप जो है वो बराबर होगा। अगर बात करूं अनुपात में तो 1:1 होगा। अब देखिए इससे अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। और आप में से जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लास्ट बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, काफी लोग आंसर गलत बताने वाले, पहले ही बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग आंसर गलत बताओगे, हमें पता है। कम से कम 60-70% लोग 70% लोग आंसर गलत बताएंगे, आप खुद ही देखिएगा। अब बोल दिया तो मतलब बोल दिया। नौ बजे वाली क्लास आपकी जो होती है वो होती रहेगी। कब तक होगी, जब तक आपका एग्जाम पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलेगी वो क्लास। अब देखिए जितने लोग 40 बता रहे हैं गलत है, जितने लोग 120 बता रहे हैं इनका भी गलत है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। बोला जा रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, फिर भी सब लोग गलत कैसे कर रहे हैं। 140% जिसका आ रहा उनका सही है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो अगर क्रय मूल्य आपकी 100 रुपए होगी, सीपी अगर 100 रुपए होगा तो एसपी कितना होगा, 120 होगा। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, 100 और 120, इसलिए देखिए 100 इस वजह से माना हूं कि कैलकुलेशन हमारा क्या हो, आसान हो, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। 20% का लाभ था। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए होगा तो विक्रय मूल्य आपका 120 होगा। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, विक्रय मूल्य आपका 240 हो गया। कितने का लाभ हो रहा है, 140 रुपए का लाभ हो रहा है। 140 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, 100 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा, क्या आ गया 140%। कैलाश जी कह रहे हैं सभी का राइट है, सभी का राइट नहीं है, बहुत सारे लोग 40% और 20% बता रहे थे।
बताइए समझ में आया? इसक, अरविंद, नेहा, अंजनी, मृत्युंजय, गौतम, रेवात, पवन, दिव्यांशु, लवकेश, समीर, पूर्णिमा, आध्यात्मिक, बहुत अच्छे। यार कुछ भी नहीं करना, फिर से इसमें क्या है देखो 20% का लाभ था, हमने क्रय मूल्य अगर माना 100 रुपए, ये माना हुआ, आप कुछ भी मान सकते हो, जो कुछ आपको अच्छा लगे यहां पे मानिएगा। तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 120, क्वेश्चन में बोला गया विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता, 120 से हो जाएगा ये 240। अब बताइए कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 140 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे? 100 पे। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? 140 बटे 100 गुणे 100, 140% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखो ऐसा मत करना कि आज पार्ट 1 बेसिक है इसको पढ़ लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आगे आने वाले टाइम में होने वाले, जो भी टाइप आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बनता है उसको नहीं पढ़ रहे। डेली आप क्लास अटेंड करिए, सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ के देखो, आपको मजा ना आ जाए तो बताइए। ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में कुछ अलग पढ़ाया जाता, दोनों सेम ही है। और जो लोग क्लास का पूछ रहे हैं सभी लोग एक बार सुन लीजिए, मैथ की क्लास आपकी एनटीपीसी के लिए 6 बजे शाम में चलती है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज। क्या पढ़ाया जाता है? चैप्टर वाइज। और एनटीपीसी के लिए एक क्लास और लेता हूं, कितने बजे? अभी रात में 9 बजे, सॉरी आज से चलेगी 8:30 PM पर। पहले ये क्लास 9 बजे चलती थी, बट आज से ये चलेगी 8:30 बजे। इसमें क्या कराया जाता है? इसमें कराया जाता है आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं। कौन सा पेपर? जो आपके 2016 और 2017 में CBT 1 का एग्जाम हुआ था, CBT 1 और CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था, शाम में 8:30 बजे वो पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। 1.5 घंटे तक ये क्लास चलती। तो दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आप लोग टाइम पे जरूर आया करिए। अब देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो लोग 495 बता रहे हैं, 495 जिनका आंसर आ रहा गलत है और 500 जिसका आ रहा सही है। जिन लोगों का 500 आ रहा उनका आंसर सही है। और देखिए कुछ लोग कमेंट भी कितना प्यारा करते ऐसे, 495 राइट, 495 राइट आंसर। तो यार राइट आंसर लिखने से आपका ये 495 राइट थोड़े ना हो जाएगा, 495 गलत है, 500 है सही। चलिए ध्यान से समझिएगा, आपसे मैं क्या बोला था। देखिए एक बात मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि लाभ और हानि आप हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करोगे। कब? जब तक कि क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। वो लाभ क्या करता है? और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। लाभ की गणना वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, ना कि क्रय मूल्य पर। अब ध्यान से सुनिएगा, लाभ कितना दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया आपका 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 1/10। 1/10। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, ये आपका होता है क्रय मूल्य, जो नीचे संख्या आती है ये क्रय मूल्य होती है, बट यहां पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया? लाभ की गणना वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो यहां पे ये जो 10 है आपका हो गया सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। यार देखो कोई वस्तु 10 रुपए में बेची जा रही, आपसे बोला जा रहा कि 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी आपका कितना रहा होगा? 10 - 1 = 9 रहा होगा आपका कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया कैसे? सेलिंग प्राइस दी गई है, कितने में खरीद रहा है? 450 में खरीद रहा है। कितने गुना? 50 गुना। पूछा जा रहा विक्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य भी हो जाएगा आपका 50 गुना, 500 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? प्लीज सभी लोग एक साथ ही, जितने लोग लाइव हैं सभी का कमेंट आना चाहिए, समझ में आया या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने ज्यादा लोग लाइव हैं फिर भी यार आप लोग लाइक नहीं करते हो।
जो लोग नहीं कह रहे हैं हमें पता है, आप बाद में आए हो, आप क्लास के बीच में आए हो, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या बोला गया, लाभ 10% का होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। नॉर्मली क्या होता है, हर क्वेश्चन में नीचे वाली संख्या आपकी क्रय मूल्य होती है, क्रय मूल्य पे ही तो लाभ निकाला जाता है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। एडिशनल हो गया ना, क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया है कि वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। तो 1 का लाभ हो रहा है किस पर, ये जो 10 है ये हो गया आपका एसपी, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा देंगे, आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 450, मतलब 50 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी आपकी क्या हो जाएगी, 50 गुना हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। और 1-2 क्वेश्चन बचे हुए थे बट क्लास का टाइम हो चुका है। इसके बाद आपकी होगी केमिस्ट्री की क्लास एनटीपीसी के लिए, फिर उसके बाद होगी बायोलॉजी की क्लास, फिर उसके बाद होगा आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा मैथ का। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। कल सब लोग 6 बजे जरूर आइएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी आपके पास ग्रुप होगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।